सुनील की नीलामी 1 लाख से बढ़कर 25 लाख तक पहुंच जाती है। तभी घबराया हुआ कलुआ दौड़ता हुआ आता है और कहता है, जिस भी उम्मीदवार की हार होगी उसका आदमी तेरा हाथ काट देगा। ये सुनकर सुनील देखता है कि दोनों उम्मीदवारों के लोग हथियार लेकर खड़े हैं। ये देखकर वह घबरा जाता है। कलुआ सुनील की मदद के लिए गाँव के मुखिया के पास जाता है। जब मुखिया को इस खतरे के बारे में पता चलता है तो वह बेहोश हो जाता है। इधर सुनील अपने हाथ कटने की बात सुनकर पूरी तरह डर जाता है। वह वहाँ से भागने की टॉयलेट जाने का बहाना बनाता है, लेकिन अधिकारी उसे जाने नहीं देता और वहीं बैठा रहता है। तभी कलुआ दौड़ता हुआ आता है और सबको बताता है कि मुखिया की तबीयत बहुत खराब हो गई है। यह सुनते ही घबराए हुए सभी लोग मुखिया को देखने दौड़ पड़ते हैं। इसका फायदा उठाकर सुनील और कलुआ अपना सामान उठाकर गांव से भाग जाते हैं। कुछ देर बाद जब लोग मुखिया के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वह आराम से कुर्सी पर बैठा हुआ है। अब दोनों उम्मीदवारों को समझ आ जाता है कि सुनील ने उन्हें धोखा दिया है। गुस्से में आकर दोनों उम्मीदवार अपने आदमियों के साथ सुनील का पीछा करते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। फिर वे मिलकर सुनील को बुरी तरह पीटने लगते हैं। दोनों को उठाकर पास के एक पेड़ के नीचे फेंक दिया जाता है। थोड़ी देर बाद सुनील को होश आता है। वह देखता है कि कलुआ के कान से खून बह रहा है। घबराकर वह उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन कलुआ हिलता भी नहीं। अब रोता हुआ सुनील पास खड़े एक ड्राइवर के पास जाता है और उससे कलुआ को अस्पताल ले चलने की विनती करता है। लेकिन ड्राइवर गुस्से में कहता है, तूने अपनी एक वोट के लिए सब कुछ हासिल कर लिया था ना, जा अब उसी वोट से अपने दोस्त की जान बचा ले। अब सुनील अपने दोस्त कलुआ को बचाने के लिए उत्तर की उम्मीदवार के पास जाता है और उससे कलुआ को अस्पताल ले जाने की गुजारिश करता है। तभी उत्तर वाला पूछता है, अगर मैं इसे अस्पताल ले जाकर बचाऊंगा तो क्या तू मुझे वोट देगा? सुनील तुरंत हाँ कह देता है, लेकिन उत्तर वाले को अब भी सुनील पर भरोसा नहीं होता। उसे लगता है कि सुनील अपनी रोजी रोटी के फायदे के लिए झूठ बोल सकता है, इसलिए वह सुनील से अपनी चप्पल से ही करने का बॉक्स को छूकर कसम खाने को कहता है। सुनील बिना देर किए अपनी चप्पल की बॉक्स लाता है और कसम खाने ही वाला होता है कि तभी पश्चिम की उम्मीदवार वहां आ जाती है। पश्चिम वाला सुनील से कहता है, तू मुझे वोट देगा तभी मैं तेरी मदद करूंगा। इस पर उत्तर वाला भी सुनील को अपने पक्ष में वोट देने को कहने लगता है। इस स्थिति को देखकर पश्चिम वाला गुस्से में आ जाता है और सुनील का हाथ पैर तोड़ने की बात कहकर वहाँ से चला जाता है। अब सुनील दोबारा उत्तर वाले से विनती करता है, लेकिन वह साफ इनकार कर देता है। अब कोई भी सुनील की मदद के लिए आगे नहीं आता। आज सुनील कलुए की तबीयत का हाल जानने के लिए लड़की के पास जाता है, लेकिन लड़की चुप रहती है और कुछ नहीं बोलती। इधर लड़की अपने डाकघर में काम कर रही होती है। तभी गांव की 2 औरतें आकर उसे ताना मारती हैं। इसी लड़के ने सुनील का वोटर आईडी बनवाया था। अब देखो क्या हाल हो गया है। लड़की को ये बातें बहुत बुरी लगती हैं। वह तुरंत सुनील के पास जाती है और गुस्से में कहती है, तुम्हारी लालच की वजह से तुम कहीं के नहीं रहे और मेरी जिंदगी भी खराब कर दी। मुझे शर्म आती है कि मैंने तुम्हारा वोटर आईडी बनवाया। अब सुनील दोबारा अपनी पुरानी चप्पल सिलने के काम की तलाश करता है, लेकिन गाँव वाले उसकी हरकतों से नाराज हैं और कोई भी उसे काम नहीं देता। हारकर सुनील इधर उधर भटकता है और आखिर में अपने पुराने पेड़ के पास आकर बैठ जाता है। अपनी लालच को याद करके पैर पटक पटक कर रोने लगता है। रात को सुनील अकेले एक पेड़ के नीचे बैठा होता है। तभी जंगल से अजीब सी आवाजें आती हैं। डरकर सुनील जोर से पूछता है, कौन है वहाँ? तभी एक छोटा सा लड़का आता है और कहता है, गांव में शौचालय बनवा दो क्योंकि रोज रात को जंगल आना पड़ता है। अब सुनील झट से पश्चिम के उम्मीदवार के पास जाता है और गांव में शौचालय बनवाने की मांग करता है। पश्चिम वाला हंसते हुए ताना मारता है, तू कोई सरकारी अधिकारी है क्या? फिर गुस्से में सुनील को बुरी तरह पीटकर अपनी बकरियों के घर में बंद कर देता है। सुनील 2 दिन तक बकरी के घर पर पड़ा रहता है। तभी वहाँ MLA साहब आते हैं और पश्चिम के उम्मीदवार से कहते हैं कि अगर सुनील को कुछ हो गया तो 30 करोड़ रुपए डूब जाएंगे, इसलिए सोच समझ कर जो करना है करो। पश्चिम वाला सुनील का वोट पाने के लिए अगले ही दिन गांव के टूटे शौचालय को ठीक करवाने लगता है, जबकि उत्तर वाला गुस्से में आकर सुनील के पेड़ में आग लगा देता है ताकि वह डर कर उसे वोट दे। लेकिन सुनील हंसते हुए कहता है कि अब वह उसे वोट कैसे देगा, क्योंकि उसका वोटर आईडी कार्ड भी उसी आग में जल गया है। यह सुनकर उत्तर वाले के आदमी तुरंत पानी डालकर आग बुझाते हैं और वोटर आईडी ढूंढने लगते हैं, लेकिन वह नहीं मिलती। तभी सुनील मजाकिया अंदाज में कहता है, अब तो बस हवा निकल गई और कुछ बाकी है क्या? फिर वह उत्तर वाले से अपनी नई मांग रखता है, पूरे गांव की टंकियों में पानी भरवाया जाए ताकि वह उसमें नहा सके। अगले ही दिन उत्तर वाले गांव की सारी टंकियों को भरवा देते हैं, जिससे गांव के लोग खुश होकर पानी का इस्तेमाल करने लगते हैं और नए शौचालय का उपयोग करने लगते हैं। सुनील आज अपने पेड़ के पास सो रहा होता है। तभी वह एक कागज पर लिखता है कि गांव के स्कूल को ठीक करवाना चाहिए। अगले दिन वह पश्चिम वाले उम्मीदवार से कहकर स्कूल की मरम्मत करवाता है और फिर दूसरे दिन उत्तर वाले से कहकर गांव के रास्तों की मरम्मत भी करवा देता है। गांव वाले एक एक करके सारी सुविधाएं पाकर बहुत खुश होते हैं और मुखिया भी यह देखकर संतुष्ट होता है। अगले दिन सुनील पश्चिम वाले से कहता है कि सभी सड़कों की लाइटें ठीक करवाई जाएं। पश्चिम वाला तुरंत सारी सड़क की लाइटें लगवा देता है। आखिरकार वोटिंग का दिन आता है और सभी लोग अपना अपना वोट डालते हैं। वोट डालने के बाद दोनों उम्मीदवार अपनी अपनी कार भेजकर सुनील को लाने के लिए कहते हैं, लेकिन सुनील पैदल ही चलकर मतदान केंद्र जाता है और अपना वोट डाल देता है। जब वह बाहर आता है तो दोनों उम्मीदवारों के आदमी उसे पकड़कर पूछते हैं कि उसने किसे वोट दिया है। सुनील मुस्कुराकर जवाब देता है, मैंने आने वाले समय को ध्यान में रखकर सही पार्टी को वोट दिया है। इस बीच गाँव वालों को एहसास होता है कि पैसे लेकर वोट देना उनकी गलती थी, इसलिए वे उम्मीदवारों से लिए गए पैसे वापस कर देते हैं। इससे नाराज होकर पश्चिम और उत्तर वाले आपस में झगड़ने लगते हैं और अपने अपने आदमियों को बुला लेते हैं।
अगली सुबह लड़की सुनील के पास आता है और वीडियो कॉल के जरिए अपने दोस्त कलुआ का दृश्य दिखाता है। सुनील वीडियो कॉल पर कलुआ से माफी मांगता है और अपनी वोटिंग वाली उंगली दिखाता है, जिसे देखकर कलुआ बहुत खुश होता है। कुछ देर बाद सुनील लड़की से कहता है कि वह कई दिनों से भूखा और गाँव के लोग उसे कोई काम नहीं दे रहे हैं। यह सुनकर लड़की उसे अपनी चप्पल ठीक करने के लिए कहता है और सुनील तुरंत उसकी चप्पल सिलवा देता है। तभी लड़की जो साथ में खाना लाई थी सुनील को खाने के लिए देती है और वह खुशी खुशी खाने लगता है। उसी समय माइक पर वोटिंग के नतीजों की घोषणा होती है। दोनों उम्मीदवारों की ओर से लोग आते हैं और सुनील को मारने की कोशिश करते हैं। सुनील स्थिति को भांपते हुए लड़की को वहां से जाने को कहता है। अब सुनील खुद पर विश्वास रखते हुए एक पेड़ के नीचे चुपचाप बैठ जाता है। अनाउंसमेंट में बताया जाता है कि उत्तर वाला प्रत्याशी पश्चिम वाले से 22 वोटों से आगे है। यह सुनकर पश्चिम क्रोधित हो जाता है और अपने समर्थकों को सुनील को मारने का आदेश देता है। पश्चिम के गुंडे जैसे ही सुनील पर हमला करने बढ़ते हैं, लड़की गांव के मुखिया को लेकर वहां आ जाती है। मुखिया सुनील से अपनी चप्पल सिलवाने के लिए कहते हैं और सुनील तुरंत उनकी चप्पल ठीक करने लगता है। तभी पश्चिम के गुंडों में से एक कहता है, यहाँ तुम्हारे पिताजी खड़े हैं, क्या तुम अब भी सुनील को मारोगे? पश्चिम जवाब देता है, हाँ मारो। लेकिन तभी मुखिया का ड्राइवर सुनील को बचाने आ जाता है। देखते ही देखते गांव वाले भी एकजुट होकर सुनील की रक्षा करने आ जाते हैं। थोड़ी देर बाद पश्चिम और उत्तर दोनों वहां पहुंचते हैं और देखते हैं कि पूरा गांव सुनील के समर्थन में खड़ा है। यह देखकर वे घबरा जाते हैं। इसी के साथ कहानी समाप्त होती है। आप सभी के प्यार और समर्थन के लिए बहुत खुशी हो रही है। अगर आप यहाँ नए हैं तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें।